हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो क्या आप लोगों ने टाइप्स ऑफ वेक्टर को समझा? नहीं? तो आप मेरे पिछले वीडियो में जाइए और उसमें मैंने अच्छे से पूरे के पूरे टाइप्स ऑफ वेक्टर को एक्सप्लेन करके बताया है। आप उस वीडियो को प्लीज जाकर देख लें। ठीक है, अभी हम लोग वेक्टर चैप्टर को पढ़ रहे हैं जो 11th और 12th है। तो ऐसे 11th का ही चैप्टर ये, नो डाउट, बट 11th और 12th दोनों चैप्टर को हम लोग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये वेक्टर का नॉलेज फिजिक्स पढ़ने वाले बच्चों को तो होना ही चाहिए, है ना। इसी क्रम में हम लोग वेक्टर को हम लोग डील कर रहे हैं, जिसपे हम लोग अपने पिछले दो वीडियो में जितने भी टाइप्स ऑफ वेक्टर है उन सबों को हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक बात है। अब इसके क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और आज सीखते हैं वेक्टर अलजेब्रा। क्या सीखते हैं हम लोग? वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द गुरुकुल ऑफ फिजिक्स पर, और मैं हूं आपके साथ हमेशा से राजीव सर। तो आइए चलते हैं, हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि कोई भी नया वीडियो आए तो सबसे पहला नोटिफिकेशन ये आपके पास पहुंचे। ठीक है, और यदि आप लोगों ने इसको सब्सक्राइब कर रखा है तो प्लीज और दोस्तों से भी शेयर कीजिए। तो क्योंकि दोस्त ही दोस्त के काम आता है, तो उनका भी तो नॉलेज बढ़ेगा ना। तब तो आपस में भी आप लोग डिस्कस कर पाइएगा। ठीक है, और फिर से बता रहा हूं, अगर कोई डाउट हो तो बेझिझक आप मेरे से कमेंट में जाकर कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं रिलेटेड टॉपिक का, है ना। चलिए हम लोग अपना सफर को आगे बढ़ाते हैं और इस सफर को शुरू करते हैं आज वेक्टर अलजेब्रा टॉपिक से। क्या है ये वेक्टर अलजेब्रा? जाहिर सा बात है, अलजेब्रा मींस क्या? व्हाट डू यू मीन ऑफ अलजेब्रा? अलजेब्रा का मतलब क्या लेते हैं हम लोग? अलजेब्रा मतलब जहां हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशंस को सीखते हैं। कहने का मतलब हम लोग क्वांटिटीज का एडिशन सीखते हैं, ठीक है, सब्सट्रैक्शन सीखते हैं, उसका विखंडन बोले तो रिजोल्यूशन भी सीखते हैं, और साथ ही साथ हम लोग क्या सीखते हैं? मल्टीप्लीकेशन इत्यादि को हम लोग यहां पर सीखते हैं। तो मैथमेटिक्स का ही एक डिपार्टमेंट है, कौन? वेक्टर अलजेब्रा। जो लोग मैथ के बच्चे होंगे उनको पता होगा, वेक्टर अलजेब्रा एक किताब ही है ना। 12th में, हालांकि किताब नहीं था, चैप्टर 12th में दिया हुआ चैप्टर है ये, है ना। तो वेक्टर अलजेब्रा को हम लोग पढ़ते हैं। ये क्या है? मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है जिसमें हम लोग एडिशन, सब्सट्रैक्शन, रिजोल्यूशन, मल्टीप्लिकेशन यानी कि वेक्टर के मैथमेटिकल ऑपरेशंस को सीखते हैं, है ना। वेक्टर के मैथमेटिकल ऑपरेशंस का मतलब वही हुआ, फिर से समझ लीजिए। एडिशन सीखते हैं, सब्सट्रैक्शन सीखते हैं, रिजोल्यूशन को सीखते हैं, मतलब कैसे कैसे वेक्टर को तोड़ सकते हैं उसके परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट, है ना। और उसका फिर मल्टीप्लिकेशन देखते हैं कि दो वेक्टर क्वांटिटीज को हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो इन सभी को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे, क्योंकि काफी लेंदी टॉपिक है ये सब, और इसके लिए आप हमारे साथ बने रहिए वीडियो पर प्लीज। और यहां से हम लोग अब पढ़ते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर। तो आज हम लोग वेक्टर अलजेब्रा में शुरू करने जा रहे हैं एडिशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को जोड़ते कैसे हम लोग, इसको हटा देते हैं। हम लोग वेक्टर को जोड़ते कैसे हैं? कैसे जोड़ेंगे भाई? स्केलर क्वांटिटी का जो हम लोग जानते हैं कि 2 + 3 सिंपली 5 हो जाता है, नो डाउट। लेकिन अगर इसके ऊपर तीर लग गया तो आप 5 नहीं कह सकते। हो भी सकता है 5, हो भी सकता है, लेकिन हमेशा 5 ही होगा ये आप डिट्टो नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? इन सब सवालों का जवाब हम लोग सीखेंगे वेक्टर के एडिशन में। ठीक बात है। तो आइए वेक्टर का एडिशन शुरू करते हैं। वेक्टर का एडिशन दो तरीके से हम लोग करते हैं, एक एनालिटिकल मेथड होता है और दूसरा मैथमेटिकल मेथड होता है ना। एनालिटिकल मेथड से भी सीखेंगे और मैथमेटिकल मेथड से भी सीखेंगे। तो वेक्टर के एडिशन को सीखते हैं। तो वेक्टर का एडिशन मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, 3 तरीके से सीखना होता है। एक होता है इसमें देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। पहला, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। दूसरा होता है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हालांकि ये
ट्रायंगल लॉ के जैसा ही होता है। और तीसरा होता है आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये तीन प्रकार का लॉ अपने लोग को जानना है। कौन कौन सा? ट्रायंगल लॉ, पॉलीगन लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ। तो बारी बारी से सीखेंगे हम लोग ये तीनों लॉ क्या सिखाता है, किस क्या रूल है इसका, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग किसी वेक्टर क्वांटिटी को जोड़ पाते हैं। ठीक ना? तो नोट कर सकते हैं। एडिशन का तीन गो लॉ है, तीन गो रूल है, तीन लॉ है, तीन रूल है। कौन कौन सा है? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगन लॉ जो कि ट्रायंगल लॉ का ही मिलता जुलता रूप है, दोनों सेम ही चीज है, थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। और तीसरा आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्लियर है कॉन्सेप्ट? ये तीन गो है, नोट कर लेते हैं इसको। तो हम लोग अब यहां से सीखेंगे सबसे पहले कौन सा, इसको मिटाते हैं, हम लोग सीखेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सबसे पहला हेडिंग आपका क्या होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, आइए इसको समझते हैं। मान लेते हैं आपके पास दो वेक्टर दिया गया है, एक है वेक्टर ए और दूसरा है वेक्टर बी। ए और बी दो वेक्टर आपको दिया गया है, तो लिख भी देते हैं। दो वेक्टर दिया हुआ है, किस काम के लिए दिया गया है? जोड़ने के लिए दिया गया है। ठीक, तो कैसे जोड़ेंगे? अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ड्रॉ देयर फ्री वेक्टर्स, ड्रॉ देयर फ्री वेक्टर्स। अब जो दिया गया वेक्टर है उसका फ्री वेक्टर हम लोग खींचते हैं। फ्री वेक्टर क्या होता है? पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था, चलिए रिवीजन कर देते हैं। वह फ्री वेक्टर किसको कहते हैं? वह वेक्टर जो किसी दिए गए वेक्टर के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पर डिपेंड करता हो, लेकिन स्पेस में कहीं भी खींचा जा सकता है। अपने कॉपी पर आपने खींचा है वेक्टर ये सही है, तो स्पेस में कहीं भी उसको हम लोग खींच सकते हैं। वैसे वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्री वेक्टर। किसको बोलते हैं? जो दिए गए वेक्टर के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पर डिपेंड करता हो और स्पेस में कहीं भी खींच सकते हो। तो करेंगे क्या? अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ड्रॉ देयर फ्री वेक्टर्स। उसके जो वेक्टर आपको जोड़ने के लिए दिया गया है उसके फ्री वेक्टर्स को हम लोग खींचते हैं, लेकिन ऐसे नहीं खींच देंगे, खींचा हुआ तो है ही। इन सच ए वे, इस प्रकार से कि इन सच ए वे दैट the tail of second vector is on the head of first vector, then the line joining from the tail of first vector to the head of second vector gives the addition of two vectors। क्या लिखे हम लोग? आप नोट कर लीजिए इसको। क्या लिखे हम लोग? हम लोगों ने लिखा कि जो दो वेक्टर आपको दिया गया है जोड़ने के लिए, उसका आप क्या कीजिए ना कि फ्री वेक्टर खींचिए। जोड़ने के लिए कहेगा तो क्या कहेगा? या तो कहेगा a प्लस बी या b प्लस ए। तो पहले मान लेते हैं कि हम लोग को कहा गया a प्लस बी, तो a क्या हो जाएगा? फर्स्ट वेक्टर, b क्या हो जाएगा? सेकेंड वेक्टर। ठीक, तो दोनों का क्या कीजिए? फ्री वेक्टर खींचिए। किस प्रकार से? इन सच ए वे दैट the tail of second vector is on the head of first vector। इसके लिए क्या कीजिए ना, पहले वाले को ज्यों का त्यों खींच दीजिए। ए था, ए के जैसा खींच दिए, ठीक, और सेकेंड वेक्टर का टेल फर्स्ट वेक्टर के हेड पे ला दीजिए। अच्छा, इससे पहले हेड टेल समझते हैं। एक वेक्टर को हम लोग कैसे दिखाते हैं, ये सब समझाए थे पिछले वीडियो में। एक वेक्टर को हम लोग एक एरो के निशान के द्वारा दिखाते हैं, है ना, जिसमें जहां से एरो स्टार्ट होगा उसको हम लोग बोलते हैं टेल, और जो नुकीला भाग होता है जिसका डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा उसको बोलते हैं हेड। टेल और हेड। तो सेकंड का टेल कहां आ जाए? फर्स्ट वाले के हेड पे आ जाए। देखिए आ गया, फर्स्ट वाले का हेड पर
सेकंड वाले का टेल आ गया। ठीक, अब फर्स्ट देखिए, तो यहां पे क्या हो गया, इन सच ए वे दैट द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर इज ऑन द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, ये काम कर लिया हम लोग। देन the line joining from the tail of first vector to the head of second vector, line joining from the tail of first vector to head of second vector, इसको मिला दीजिए आप। जो ही इसको मिलाइएगा तो ये क्या देगा, ये दो वेक्टर का एडिशन देगा, बोले तो आर देगा। मान लेते हैं आर का मतलब क्या हो गया, ए प्लस बी देगा, ए प्लस बी देगा। दिक्कत है, ए प्लस बी देगा। समझ में आया ठीक से? चलिए, इसी क्रम में यदि आपको बोले कि नहीं 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 हमको भाई बी प्लस ए बताओ, ए प्लस बी तो सीखे, बी प्लस ए बताओ, बी प्लस ए क्या होगा, तो वेलन सा बात है कि बी प्लस ए कहेगा तो पहला वेक्टर कौन हो गया, बी, दूसरा वेक्टर कौन हो गया, ए। तो क्या सीखे हम लोग, पहले वेक्टर को खींच लीजिए, तो पहला वेक्टर तो बी है, तो बी को खींच लेंगे हम लोग। ऐसा ही कुछ भी है ना, गिवन देख लीजिए, तिरछा फ्री वेक्टर खींच लिए बी। अब क्या किया, सेकेंड वेक्टर का टेल उसके हेड पे डाल दिए, सेकेंड वेक्टर का टेल यानी कि ए का टेल उसके हेड पर डाल दिए। अब पहले वाले के टेल से दूसरे वाले के हेड को मिला दिए, मिलाने पे क्या आ गया, दो वेक्टर का एडिशन आ गया, बी प्लस ई। कोई डाउट है? सिंपल सा तो है, पहले वाले को जो का त्यों खींच दिया। ट्रायंगल लॉ समझाता है कि अगर दो वेक्टर आपको दिया गया है, कौन कौन सा, देखो मार्कर बदल के बताते हैं। दो वेक्टर दिया गया, कौन कौन सा, ए और बी, ए और बी दिया गया है, तो क्या करेंगे, तो ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग दोनों का फ्री वेक्टर खींचेंगे इस प्रकार से कि दूसरे वाले का टेल पहले वाले के हेड पे आ जाए। तो फिर से पिक्चर बना के समझाते हैं, और देखना ए प्लस बी, ए प्लस बी बोला, तो ए वाला हो गया फर्स्ट, बी वाला हो गया सेकेंड। पहले वाले को खींच दिए, जस का तस जैसा दिया हुआ था, दूसरे वाले को खींचेंगे सटाकर इस प्रकार से कि दूसरे वाले का टेल पहले वाले के हेड पे आ जाए। फिर पहले वाले के टेल से दूसरे वाले के हेड को क्या करेंगे, जाएगा, सॉरी क्या करेंगे, उसको मिला देंगे। मिलाने पर यही क्या देगा, आर। आर बोले तो दो वेक्टर का सम ए प्लस बी देगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये काम आप बी प्लस ए के साथ कर सकते हैं। बी पहला वेक्टर हो गया तो जस का तस खींच दिए, दूसरा वेक्टर ए है तो ए का टेल पहला वाले के हेड पे डाल दिए। अब पहले वाले वेक्टर के टेल से दूसरे वाले के हेड को हम लोग मिला दिए। मिलाने पे क्या मिला, दो वेक्टर का एडिशन मिला। बस यहां ध्यान ये रखना है, क्या ध्यान रखना है सर, ध्यान आपको बस इतना सा रखना है कि यहां आर जो है, आर इज ओनली shows द एडिशन ऑफ वेक्टर। यहां आर जो है वो क्या बता रहा है, दो वेक्टर का एडिशन बता रहा है, रिप्रेजेंट्स या शोज जो कह लीजिए, नॉट द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स का के मैग्नीट्यूड का सम नहीं बतलाता। क्या मतलब हो गया सर इसका, इसका मतलब ये हो गया कि अगर a बराबर दिया हुआ हो 3 यूनिट, b बराबर दिया हुआ हो 4 यूनिट, तो a प्लस बी बराबर जो लिखते हैं हम लोग वो 7 यूनिट नहीं लिख सकते। हो सकता है कि हो, नहीं भी हो सकता, तो इसको नहीं लिख सकते। यहां r जो होगा वो केवल ये बताएगा कि a प्लस बी भैया जुड़ रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं। उसके मैग्नीट्यूड का सम बोले तो 3 यूनिट का, 4 यूनिट का सम, 7 यूनिट, ये नहीं बताएगा। तो मैग्नीट्यूड का सम ये नहीं बतलाता, दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड का सम ये नहीं बतलाता। तो क्या बतलाता है, ये सिर्फ बतलाता है कि भाई दो वेक्टर a और b जुड़ रहा है। ठीक है, चलिए तो बाद बाकी को हम लोग यहां से हटा देते हैं। ये बात आया हुआ समझ में, ध्यान रखने का चीज है। तब नोट करके लिख सकते हैं इसको स्टार पॉइंट में कि भाई ठीक है, आर यहां पर केवल दो वेक्टर का एडिशन बतलाता है, उसके मैग्नीट्यूड का सम नहीं बतलाता है। अब सेकेंड में हम लोग चलते हैं और लिखते हैं
पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन का पॉलीगन लॉ। पॉलीगन समझते हैं, बहुभुज को बोलते हैं। बहुभुज किसे कहते हैं? दो से अधिक भुजाओं से घिरे क्षेत्र को बहुभुज कहते हैं, पॉलीगन कहते हैं। जैसे त्रिभुज, भुजा गया ना, 3 को भुजा से होगा। चतुर्भुज 4 भुजा हो जाएगा। पंचभुज, षटभुज, सब में उसी को बोलते हैं बहुभुज। अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसको? पॉलीगन कहते हैं। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सबसे पहला बात यह है, क्योंकि देखिए हर बुक में हर तरीके से बात नहीं पता है कि भाई पॉलीगन लॉ एक अलग से कोई लॉ है। तो ये ट्रायंगल लॉ का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है। यहां कह सकते हैं इट इज वेरी सिमिलर टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये वेक्टर एडिशन से काफी मिलता जुलता चीज है। ठीक है, कैसे मिलता जुलता है इसको हम लोग चेक करेंगे, बिल्कुल करेंगे, इसी टॉपिक में करेंगे, आज के ही वीडियो में करेंगे। ठीक, लेकिन फिलहाल इसके लॉ को समझते हैं। ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस नियम के अनुसार, इफ द गिवन वेक्टर्स, if the given vectors represents the sides of a regular polygon, then their sum, then their vector sum, then their vector sum remains 0। आप नोट कर सकते हैं, फिर समझते हैं इसको। पॉलीगन लॉ क्या कहता है? पॉलीगन लॉ कहता है कि यदि दिया गया वेक्टर, इफ द गिवन वेक्टर्स, यदि दिया गया वेक्टर रिप्रेजेंट्स द, रिप्रेजेंट करता हो किसको? द साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन को। अब समझना ये होगा कि सर जी रेगुलर पॉलीगन किसको कहते हैं? अभी हम तुरंत समझाते हैं रेगुलर पॉलीगन का मतलब क्या। अगर रेगुलर पॉलीगन को नियम वाले समझते हैं ना, अगर रेगुलर पॉलीगन को रिप्रेजेंट करता हो तब उनका वेक्टर सम क्या होता है? हमेशा 0 होता है। तो उसका वेक्टर सम क्या होता है? हमेशा 0 होता है। देखो अब रेगुलर पॉलीगन को समझते हैं। रेगुलर का मतलब क्या होता है? रेगुलर का मतलब हुआ कि एक ही साइड से हो, एक ही ऑर्डर में हो। कैसे? आइए जरा इस पर विचार करते हैं। जैसे मान लेते हैं अपने पास कोई एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नाम दे देते हैं ए, चलो ऊपर से करते हैं, ए बी सी। तो लिखेंगे ना ए से बी, बी से सी, सी से ए बी सी। अगर एक ऑर्डर में देना, तीर का ऑर्डर एक है ना, या तो क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज है, किसी भी वाइज में हो। तो एक ऑर्डर में है, ये किस वाइज है? ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज भी ले सकते थे, है ना, किसी एक ऑर्डर में है, तो इसको हम लोग बोलेंगे रेगुलर पॉलीगन। क्या बोलेंगे? रेगुलर पॉलीगन। और रेगुलर पॉलीगन के साइड्स का वेक्टर सम क्या होता है? यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ई, ये 0 के बराबर होता है। ये 0 के बराबर होता है। तो बात समझ में आया? रेगुलर क्या और समझाते हैं ना। देखो ये स्क्वायर है, मान लेते हैं ए है, बी है, सी है, डी है, और ये रेगुलर है। बोले तो एक ही ऑर्डर में, या तो क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज है। एक ऑर्डर में है तो ये क्या हो जाएगा? रेगुलर पॉलीगन। और रेगुलर पॉलीगन में हेड टेल वाला जो सिस्टम सीखे ना ट्रायंगल लॉ का, हर एक के हेड के ऊपर देखिए दूसरे का टेल है। हर एक के हेड के ऊपर क्या है ना, दूसरे वाले का टेल है। तो अगर दिया गया वेक्टर हेड टेल के हिसाब से अगर सजा दे, फ्री वेक्टर खींच के, और वो संयोग से अनफॉर्चुनेटली वो रेगुलर पॉलीगन को रिप्रेजेंट करने लगे, तब उसका वेक्टर सम क्या हो जाएगा? यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई, ये किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। इस क्रम में आपको ऐसे भी कह सकता है कि सर ये मान लेते हैं वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये सी है, और ये आपका वेक्टर डी है। यहां कह सकते हैं
वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इन सबों का जोड़ किसके बराबर? 0 के बराबर। यही तो पॉलीगॉन लॉ समझा रहा है कि अगर रेगुलर साइड को रिप्रेजेंट कर दे दिया गया वेक्टर, किसी पॉलीगॉन के रेगुलर साइड को रिप्रेजेंट कर दे तो उसका वेक्टर सम क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और भी देख सकते हैं, मान लीजिए हेक्सागन है, चलो इस बार क्लॉकवाइज लेते हैं, हर बार एंटी क्लॉकवाइज ठीक नहीं लगता, हालांकि किसी भी वाइज आप ले सकते हैं। नाम छोड़िए, सीधा लिखते हैं, वेक्टर ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है। तो पॉलीगॉन लॉ क्या कहता है बताइए? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। अगर रेगुलर साइड है, अगर रेगुलर साइड है तो उसका वेक्टर सम क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, पिक्चर बना के नोट कर सकते हैं। चलिए, आप लोग तो वीडियो रोक के नोट कर लिए होइएगा, इधर वाले को मिटा देते हैं। है बोर्ड बड़ा है, दोनों साइड से लिख सकते हैं 2 बार में, अभी रहेगा बोर्ड पर ये। अब जरा ट्विस्ट को लाते हैं इसी पॉलीगॉन लॉ में और फिर समझते हैं कि ये ट्रायंगल लॉ से कैसे मिलता जुलता है। आइए जरा देखें, मान लेते हैं, चलो स्क्वायर से पहले पकड़ते हैं, ट्रायंगल लॉ पे बाद में आएंगे, है ना। वेक्टर ए है, ये बी है, ये सी है और ये आपका डी है, हो सकता है। चलिए, तो इसका तो भाई सम आप 0 कर दीजिएगा, लेकिन ट्विस्ट ये है अब कि यदि इस 2 गो का ऑर्डर बदल दिया जाए, मतलब ए और बी तो सेम ऑर्डर में है नो डाउट, लेकिन डी और सी सेम ऑर्डर में नहीं है, तो क्या पॉलीगॉन लॉ लगा पाएंगे? नहीं लगा पाएंगे। मेरे प्रिय होनहार छात्रों, एक ही ऑर्डर में होता, जैसे कि ये है, तब ना 0 होता। ये तो एक ऑर्डर में है ही नहीं, तो 0 होगा ही नहीं। अगर 0 नहीं होगा तो क्या करना होगा? सर छोड़ देना होगा, क्या बात करते हैं? छोड़ना नहीं है भाई, क्या करेंगे हम लोग? इसको रेगुलर बनाएंगे। बना सकते हैं क्या? मन में सवाल। बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे सर? क्यों, आप नेगेटिव वेक्टर नहीं पढ़े क्या? नेगेटिव वेक्टर पढ़ा है? नहीं पढ़ा है तो मेरे पहले वीडियो में जाकर देख लीजिए, वेक्टर के हैं। यदि किसी वेक्टर, मान लेते हैं वेक्टर ए है, यदि उसके डायरेक्शन को पलट दिया जाए तो क्या यह माइनस ए हो जाएगा? इसी को तो नेगेटिव वेक्टर बोलते हैं ना, यानी कि डायरेक्शन पलट देंगे तो नेगेटिव वेक्टर। तो चलो, अब तो कुछ हिंट मिला, या तो इस ऑर्डर में पकड़ते हैं या फिर इस ऑर्डर में पकड़ते हैं। चलो इसी को, इसका डायरेक्शन चेंज कर दिए, ये माइनस सी होगा, इसका डायरेक्शन भी बदल दिए क्योंकि ये भी डिसऑर्डर्ड है, तो क्या ये माइनस डी होगा? अब देखो, अब ये ऑर्डर में आ गया अंदर अंदर, तो अब क्या लिख सकते हैं? अब लगा सकते हैं पॉलीगॉन लॉ, ए प्लस बी माइनस सी, क्योंकि माइनस करने पर ये रेगुलर हुआ ना, तो माइनस सी माइनस डी इज इक्वल टू 0। बराबर किधर कर सकते हैं, तो दोनों माइनस वाला क्या हो जाएगा? सी प्लस डी। कुछ है समझ में? हाँ सर, रिवर्स कर दिए हैं 2 वेक्टर, तब ये रेगुलर हो गया है, और रेगुलर हो गया उसके बाद आप पॉलीगॉन लॉ लगा दिए हैं। चलिए इसको और थोड़ा समझते हैं। मान लेते हैं अपने पास ये हेक्सागन है, ए है, बी है, सी है और डी है, लेकिन 2 गो का ऑर्डर बदल गया, एक ई है और दूसरा एफ है। ऑर्डर बदल गया तो क्या पॉलीगॉन लॉ लगा पाएंगे? नहीं लगा पाएंगे। सही जवाब। लगाने के लिए क्या करना होगा? इसको रेगुलर बनाना होगा। यह भी सही जवाब। रेगुलर बनाएंगे कैसे? सर 2 को जो दिख रहा है ना उल्टा टाइप का, जो ऑर्डर में नहीं है, उसको ऑर्डर में लाने के लिए उसके डायरेक्शन को पलट देंगे। ये हो जाएगा माइनस ई, ये हो जाएगा माइनस एफ। अब ये आ गया एक ऑर्डर में, अब ये आ गया एक ऑर्डर में।
तो क्या लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी माइनस ई माइनस एफ इज इक्वल टू 0, ये लिखेंगे। दोनों माइनस वाले को उधर ले जाते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू ई प्लस एफ। अब देखो यहां से एक कंक्लूजन निकल रहा है, क्या, इस पर विचार कीजिए। ये क्या है, द वेक्टर सम ऑफ साइड्स इन एन ऑर्डर इज इक्वल टू का साइन है ना भाई, इज इक्वल टू जेन्युइनली ई और एफ तो अपोजिट ऑर्डर में दिया हुआ था ना, ई और एफ किस में दिया हुआ था, अपोजिट ऑर्डर में। तो यहां लिखेंगे अपोजिट वाला बराबर कुछ साइड है ना, ये अपोजिट वाला उस साइड है, तो क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ साइड्स या ऑल द साइड्स इन अपोजिट ऑर्डर। एक ऑर्डर वाला वेक्टर, एक ऑर्डर वाले साइड्स का वेक्टर सम उल्टे ऑर्डर वाले वेक्टर सम के बराबर होता है। दूसरे तरीके से कर सकते हैं, द वेक्टर सम इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज इक्वल टू द वेक्टर सम इन कौन सा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दिस इज ऑल्सो नोन एज द पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी कि एक ऑर्डर वाला एक तरफ, अपोजिट वाला बराबर के दूसरी तरफ, एक ऑर्डर वाला एक तरफ, अपोजिट वाला बराबर के दूसरी तरफ, क्लॉकवाइज वाला एक तरफ तो एंटी क्लॉकवाइज वाला बराबर के दूसरी तरफ, क्लॉकवाइज वाला एक तरफ तो एंटी क्लॉकवाइज वाला बराबर के दूसरी तरफ। बात एक ही चीज है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीगन लॉ, जो ट्रायंगल लॉ से ज्यादा इस्तेमाल में आपको आएगा वेक्टर में। जब भी वेक्टर का इस्तेमाल होगा तो ट्रायंगल लॉ से ज्यादा उपयोगी पॉलीगन लॉ है, लेकिन चूंकि ये ट्रायंगल लॉ से मिलता जुलता है। कैसे मिलता जुलता है, तो आइए जरा इस पर भी हम लोग टीका टिप्पणी कर ही लें। वाह, ट्रायंगल तो बना हुआ मिल गया। चलिए इसको हटाते हैं, इसका नाम देते हैं ए, बी और ये आपका सी। अभी तो रेगुलर है, लेकिन सी के डायरेक्शन को हम लोग बदल देते हैं। सी के डायरेक्शन को क्या करते हैं, बदल देते हैं, तो रेगुलर होगा। सर ये अब ये रेगुलर नहीं होगा, नहीं होगा तो क्या करेंगे, इसको सर रेगुलर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, सर इसके डायरेक्शन को रिवर्स करके इसको रेगुलर बना देंगे। वेरी गुड, तो क्या लिखेंगे, ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0, बराबर के उधर कर दिए तो ए प्लस बी इज इक्वल टू सी। द सम ऑफ साइड्स इन एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू द सम ऑफ साइड्स इन क्लॉकवाइज। चलो और दूसरे तरीके से देखते हैं। ऐसा ही कुछ पढ़े थे अभी ट्रायंगल लॉ में। ये था वेक्टर ए, ये था वेक्टर बी और ये था वेक्टर आर, था क्या? क्या अभी लगा सकते पॉलीगन लॉ? नहीं लगा सकते। क्यों? ये ए और बी एंटी क्लॉकवाइज है तो आर क्लॉकवाइज है, नहीं लगा सकते। नहीं लगाएंगे तो क्या करेंगे, लगाने के लिए कुछ उपाय करना होगा। क्या करना होगा, आर के डायरेक्शन को पलट देना होगा। पलट दिए डायरेक्शन को, या फिर ए और बी दो को बदलेंगे, इससे अच्छा है कि ए को बदल दें। तो आर के डायरेक्शन को क्या किया हम लोग, पलट दिए। पलट देने के बाद क्या हो गया, पलट देने के बाद सर ए प्लस बी माइनस आर इज इक्वल टू 0 हो गया। क्या आर को उधर कर दे? जो ही आर को उधर करेंगे तो ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, आर। दिस इज नोन एज द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर
एडिशन। इसी को तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोलते हैं, जो अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा है। समझ में आया सारा बात? तो आप इसको दोबारा देख लीजिए, ठीक है, और अच्छे से इसको समझिए, क्योंकि पॉलीगॉन लॉ पूरे फिजिक्स में बहुत ज्यादा काम में आता है। हम लोग जब डिस्प्लेसमेंट वगैरह निकालेंगे या रिजोल्यूशन भी जब पढ़ेंगे तो वहां डिस्प्लेसमेंट का काम करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करेंगे, तो वहां भी आपको पॉलीगॉन लॉ ट्रायंगल लॉ की तुलना में ज्यादा उपयोगी सिद्ध होगा, साबित होगा। चलिए, तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो? आज का वीडियो कैसा लगा? आशा करता हूं कि ट्रायंगल लॉ और पॉलीगॉन लॉ, इस दोनों में आपको अब कोई डाउट नहीं रहा। लेकिन अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आइए, प्लीज हमसे पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं इसके लिए। हम हमेशा, आप देखते हुइएगा, जब भी कभी हमको मैसेज करते हुइएगा यूट्यूब पर, वीडियो को लाइक, यूट्यूब वाले मेरे इस चैनल पर जो ही आप कोई कमेंट करते हुइएगा तो हम रिप्लाई जरूर करते हैं। अपना एक सोच लिए हैं कि भाई जो हमारे साथी लोग हैं, यदि वो कमेंट करें तो उनको भी मोटिवेशन मिलना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से आपके कमेंट से भी हमको मोटिवेशन मिलता है। तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए, और साथ ही साथ खुद भी कमेंट कीजिए और उनको भी कमेंट करने के लिए कहिए। ठीक है, तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।